हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। फ्रेंड्स, आज हम इसके बारे में बताएंगे आपको। ये एक ईएमआई एंड फिल्ट्रेशन सर्किट है हमारा, और ये हमारा इन्वर्टर एसी की सभी पीसीबीओ में लगा हुआ होता है। आप इसको सर्किट को ध्यान से अच्छे से देख लीजिए। आज मैं इसके लगे हुए कंपोनेंटों के सभी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। एक एक सर्किट, एक एक पार्ट इसमें क्या काम कर रहा है उसके बारे में बताऊंगा, क्यों लगा हुआ है इसके बारे में बताऊंगा। तो थोड़ा ध्यान से देखना। और सबसे मैंने हमारा ये हमारी रिले कब ऑन होती है इसको मैं आपको बताऊंगा। ये रिले हमारी कब ऑन होती है और कैसे ऑन होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको सबसे पहले दिखा दूं, ये हमारे पास एक पीसीबी है, आप इसे देख सकते हैं। इस पीसीबी में क्या है, हमारी लाइन और न्यूट्रल आते हैं यहाँ से। ये आप देखिए, इसमें लाइन और न्यूट्रल यहाँ से आएंगे। इसमें ये लाइन के पास आप देख रहे हैं यहाँ पर एक फ्यूज लगा हुआ है। ये हमारा फ्यूज है, ये 20 एम्पियर का फ्यूज इसमें लगा हुआ होता है। यहाँ हमारा न्यूट्रल जाएगा इसमें। ये हमारे इसमें एमओवी वगैरह लगे हुए हैं। ये अर्थिंग का भी पॉइंट है इसमें। फिर हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है। फिर हमारे यहाँ पर ये फिल्टर कोयल है लगी हुई, न्यूट्रल पे भी फेस पे भी, ये दोनों पर लगी हुई है। फिर हमारा कैपेसिटर लग गया, उसके बाद में फिर हमारी ये रिले आ गई है। और उसके बाद में फिर हमारा ये आ जाता है ब्रिज रेक्टिफायर। ये आप देखें, ब्रिज रेक्टिफायर आ गया इसमें। अब ये काम किस तरीके से कर रहा है, हमारा ये फिल्ट्रेशन सर्किट बना कैसे, इस सर्किट का काम क्या है, इसको क्यों लगाया गया है, इसके बारे में बात करेंगे। तो आप देखिए, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर लाइन आती है और न्यूट्रल आती है। ये हमारे 220 वोल्ट हम इसे मान लेते हैं। 220 वोल्ट हमारे एसी आ रहे हैं यहाँ पर। इसके आने के बाद लाइन में सबसे पहले हमारे पास एक फ्यूज लगा हुआ होता है। ये फ्यूज किस लिए लगा हुआ होता है, इसका काम अभी नहीं है। इसका काम आगे के कंपोनेंटों को जब हम बताएंगे उसके बाद इसका काम शुरू होगा। तो इसके बाद आप देखें, यहाँ पर एक एमओवी लगा हुआ है। ये इसका सिंबल है जेड का। एमओवी ये हमारा एक प्रकार का एक रजिस्टर ही होता है, इसको हम रजिस्टर ही बोलते हैं। लेकिन ये रजिस्टर हमारा टेम्परेचर पर काम करेगा, कितने वोल्टेज ये लेगा, कितने सह पाएगा, इसके लिए इसी हिसाब से ये सर्किट में लगा हुआ होता है। तो इस फ्यूज का जो काम है वो इस अगर ये एमओवी हमारा लगा हुआ है तो इसका काम है फ्यूज का हमारा, वरना इस फ्यूज का कोई काम नहीं है यहाँ पर सर्किट में। अब ये फ्यूज क्या करेगा, जब हमारे इसमें वोल्टेज अगर 220 वोल्ट आ रहे हैं, 230 आ रहे हैं, जितने इस पर इसको प्रोग्राम किया गया है, जितनी वैल्यू का हमारा एमओवी इसमें लगा हुआ है, अगर इसके रेंज से आउट इसमें वोल्टेज आते हैं या ये ओवरहीट होता है, मान के चलिए आप आगे इस सर्किट में हमारे में कहीं पर कोई दिक्कत आ गई, तो इसमें जब दिक्कत आएगी तो ये हीट होगा, ये सर्किट हमारा हीट होगा। न्यूट्रल और फेस पर इस पर लोड आएगा, एम्पियर बढ़ेंगे, तो ये एमओवी क्या करेगा, ये एमओवी अपने आप में शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट होने के बाद में एमओवी जब ये शॉर्ट हो जाएगा, तो चूंकि हमारा यहाँ पर एक ये फ्यूज लगा हुआ है, तो ये फ्यूज अब सेफ्टी का काम करेगा। जैसे ही न्यूट्रल और फेस पर हमारी शॉर्ट सर्किट होगा तो ये फ्यूज क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा, ये ब्लास्ट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा बीच में से, और हमारी लाइन आगे नहीं जा पाएगी, ये यहीं पर रुक जाएगी। ये तो हमारा इस फ्यूज का काम है इस सर्किट में, और एमओवी का, ये आपने देखा। अब इसके बाद में हमारा शुरू हो जाता है फिल्ट्रेशन सर्किट के अंदर। ये दो नॉन पोलराइज कैपेसिटर हमारे इसमें लगे हुए होते हैं। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकते हैं। ये जो फिल्ट्रेशन सर्किट है, इसमें इन कैपेसिटरों का काम है, हमारी सप्लाई जो हमारे न्यूट्रल और लाइन 220 वोल्ट आ रही है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज की है, हमारी 50 हर्ट्ज की। तो अगर उस 50 हर्ट्ज में हमारी कहीं पर कोई स्पाइक आती है, या कोई वोल्ट हमारे इसमें स्पाइक में कम या ज्यादा आते हैं, तो ये उसको कंट्रोल करेगा। ये कैपेसिटर उसको क्या करेगा, उसको कंट्रोल करेगा, फ्रीक्वेंसी को उसको कम ज्यादा नहीं होने देगा, उसे एक जगह रोक कर रखेगा। तो ये इन दो कैपेसिटरों का काम है। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर दो कैपेसिटर ये हमारे सीरीज में लगे हुए हैं, नॉन पोलराइज। ये छोटे कैपेसिटर लगे हुए होते हैं,
और इनके सेंटर से एक यहाँ पर ये पॉइंट बाहर निकाल दिया। ये हमारा अर्थिंग का पॉइंट है। इसमें ये हमारा अर्थिंग का पॉइंट है। ये अर्थिंग भी लगाना इसमें जरूरी होता है। ये इसलिए है, ये अर्थिंग इसमें क्या करता है, जो हवाई बिजली होती है, जो आसमानी बिजली होती है, उसके शॉर्ट सर्किट से बचाता है हमारे इस सर्किट को, ये हमारी पीसीबी को। इसके बाद में यहाँ पर ये दो फिल्टर कोयल लगी हुई है, न्यूट्रल में भी और फेस में भी, लाइन में भी, दोनों में हमारी ये यहाँ पर लगी हुई है। इनका काम क्या है, ये भी जैसे इन कैपेसिटरों ने हमारे इसको फिल्टर किया। आपको मैं एक चीज और बता दूं, कैपेसिटरों को फिल्टर भी कहा जाता है क्योंकि ये हमारी सप्लाई को फिल्टर करते हैं। अब इसमें ऐसे ही यहाँ पर ये हमारी दो फिल्टर कोयल लगी हुई है, ये कोयल के रूप में है। मैं आपको दिखा दूं, ये जो हमारी इसमें ये कोयल लगी हुई है, ये आप देखें, ये जो कोयल इसमें लगी हुई है, ये न्यूट्रल पर है आधी और आधी ये फेस पर है, लाइन पर। दोनों अलग अलग है ये, लेकिन ये एक ही रिंग में, एक ही ग्रेफाइट की रोड पर, एक ही ग्रेफाइट के रिंग पर ये तार हमारे लिपट कर ये कोयल बन गई। ये क्या कर रही है इसमें, ये भी हमारे लाइन को, जो हमारे वोल्टेज हैं उनको फिल्टर कर रही है, उनको स्मूथ कर रही है। ये लाइन और न्यूट्रल को स्मूथ करने का काम कर रही है। इसके बाद में फिर हमारे ये दो कैपेसिटर लग गए यहाँ पर, नॉन पोलराइज कैपेसिटर हैं ये भी। ये कैपेसिटर लगने के बाद में ये हमारी जो सप्लाई है न्यूट्रल और फेस पूरी तरह से हमारी यहाँ पर ये फिल्टर हो जाती है सप्लाई, न्यूट्रल और फेस। ये यहाँ पर हमारी प्योर एसी हो जाती है, इसको हम बोलेंगे प्योर एसी होती है। और यहाँ से हमारी ये जो हमारा न्यूट्रल है ये सीधा हमारा यहाँ पर पहुंच जाएगा। ये ब्रिज रेक्टिफायर है हमारा, इसको हम बोलेंगे ये है हमारा ब्रिज रेक्टिफायर। ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है। ब्रिज रेक्टिफायर आप इसमें देख सकते हैं, ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है, ये वाला, ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है। इसमें दो पिनें हमारी एसी होती हैं, दो हमारी डीसी होती हैं। इनपुट हमारी एसी होती है, इसमें आउटपुट हमारी डीसी होती है। इसके अंदर 4 डायोड लगे हुए होते हैं और ये हमारा इसमें 20 से 30 एम्पियर का लगा हुआ होता है, 20 से 30 एम्पियर का। इसमें न्यूट्रल तो हमारा सीधा चला जाएगा, लेकिन हमारी जो लाइन है फिल्टर से होती हुई, कैपेसिटरों से होती हुई, ये हमारे यहाँ पर एक हमारा पीटीसी लगा हुआ होता है, ये हमारा पीटीसी है। आप इसमें देखें, ये हमारा पीटीसी है। इस पीटीसी से हमारी जो सप्लाई है इस ब्रिज रेक्टिफायर पर पहुंच जाएगी। मैंने आपको बता दिया इसमें एमओवी का काम क्या है, कैपेसिटर का काम क्या है, फिल्टर का काम क्या है, फिर कैपेसिटरों का काम क्या है। अब हमारा यहाँ पर आ जाता है पीटीसी लगा हुआ लाइन में। ये पीटीसी क्यों लगाया गया है, किस लिए लगाया गया है? सप्लाई हमारी डायरेक्ट भी जा सकती है इसके अंदर और चली भी जाएगी, कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन इसको किसी भी ओवर करंट से बचाने के लिए इसमें ये हमारा पीटीसी लगा हुआ है। ये पीटीसी इसमें क्या काम कर रहा है, ये जैसे ही हमारी लाइन आती है, फेस इसमें आता है, तो ये इसको तुरंत ब्रिज रेक्टिफायर में नहीं जाने देता। ये इसको धीमे से भेजेगा और थोड़ी देर में बाद भेजने के बाद में जब ये हमारा बाईपास होगा, ये बाईपास तब होगा जब इस पर लोड आएगा। अभी आपने समझा कि ये हमारा इसमें पीटीसी क्या कर रहा है, पीटीसी हमारे करंट को, हमारे लाइन को कंट्रोल करके आगे दे रहा है। ये हमारे ब्रिज पर डायरेक्ट नहीं जाता, अगर डायरेक्ट जाएगा तो कैपेसिटर हमारे तुरंत एकदम चार्ज हो जाएंगे, तो इससे इसमें सर्किट में दिक्कत बन सकती है। इसके लिए यहाँ पर ये पीटीसी लगाया है ताकि ये धीरे से जाए और उसके बाद में हमारे कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज हो। यहाँ पर हमारी एसी आ गई, लाइन और न्यूट्रल। ब्रिज में लाइन और न्यूट्रल आने के बाद में हमारे यहाँ पर ये डीसी आउटपुट हो जाती है। अभी हमारी अगर हम यहाँ पर चेक करेंगे तो हमारी डीसी जो होगी यहाँ पर भी 220 वोल्ट ही होगी डीसी। ये डीसी हमारी 220 वोल्ट ही आउटपुट होगी। चूंकि फिर इसमें यहाँ पर ये दो कैपेसिटर लग रहे हैं, ये कैपेसिटर हमारे पोलराइज कैपेसिटर हैं और ये हमारे 500 वोल्ट और 500 यूएफ के कैपेसिटर हमारे होंगे।
ये 450 वोल्ट भी हो सकते हैं। तो ये जो हमारे कैपेसिटर हैं, ये 500 वोल्ट का कैपेसिटर हमारे दो लगे हुए हैं यहाँ पैरेलल में, और 500 और 500 मिला के 1000 यूएफ की हमारी मेगा फैराड की हमारी ये इसमें पावर हो जाती है। इसके बाद में हमें यहाँ पर मिलेंगे 320 वोल्ट, और ये हमारा ग्राउंड। ये 320 वोल्ट हमारे यहाँ पर बनेंगे। 320 वोल्ट हमारे एमसीयू पर सप्लाई देने के लिए, इसमें सबसे पहले ये जो 320 वोल्ट है हमारे, ये सबसे पहले जाएंगे आईपीएम पर। आईपीएम पर जाएंगे, और ये हमारे जाएंगे पावर सप्लाई पर। पावर सप्लाई जो हमें 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 15 वोल्ट जो हमें चाहिए, ये हमारे एसएमपीएस पर जाएंगे। एसएमपीएस पर जाएंगे। एसएमपीएस हमारा 5 वोल्ट एमसीयू को देगा या 3 वोल्ट देगा। इसके बाद में यहाँ पर सेंसर वगैरह लगे हुए होंगे एमसीयू में। तो ये एमसीयू क्या करेगा, जब हमारा डिटेक्ट कर लेगा कि हम मेरे सेंसर वगैरह या सर्किट में कोई दिक्कत नहीं है, या जिस हिसाब से इसे प्रोग्राम किया गया है कि कितनी देर बाद कंप्रेसर चलाना है, तो कंप्रेसर को जब इसे चलाना होगा तो ये सबसे पहले क्या करेगा, अपना सिग्नल देगा 2003 आईसी को। ये हमारी यूएलएन लगी हुई है 2003 आईसी, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। जैसे ही ये सिग्नल हमारा इसको देगा तो हमारा ये क्या करेगा, ग्राउंड आउटपुट कर देगा 2003। 12 वोल्ट हमारे रिले को एसएमपीएस से ऑलरेडी मिले हुए हैं, एसएमपीएस से मिले हुए हैं 12 वोल्ट, और इसको न्यूट्रल की जरूरत होती है, ग्राउंड की जरूरत होती है। तो ये ग्राउंड हमारा कहाँ से आएगा, ये हमारा 2003 आईसी से आएगा। 2003 आईसी इसको ग्राउंड कब आउटपुट करेगी, कब देगी, जब ये हमारा एमसीयू इसको इनपुट देगा 2003 को। जब ये इसको ऑर्डर करेगा कि हाँ जी अब मुझे रिले ऑन करनी है, टेम्परेचर हमारा सही हो गया है, 3 मिनट का टाइम हो गया है, तो उसको ये जब इसको पता लग जाएगा एमसीयू को, तो ये हमारा 2003 आईसी को सिग्नल भेजेगा। 2003 आईसी क्या करेगी, इसमें हमारी ग्राउंड आउटपुट कर देगी, इससे हमारी रिले ऑन हो जाएगी। रिले जब ऑन होगी हमारी, तो ये हमारा बाईपास हो जाएगा, ये हमारे फिर इसमें पीटीसी का कोई काम नहीं रहेगा। जब रिले ऑन हो जाएगी फिर ये हमारे सप्लाई डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पर चली जाएगी इसके अंदर। तो ये तुमने देखा, आज आपने देखा सबने, ये ईएमआई फिल्ट्रेशन सर्किट है हमारा। ये हमारा इन्वर्टर एसी की सभी पीसीबीओ में, जितनी भी हमारी पीसीबीयां हैं इन्वर्टर की, ये इनमें सबसे पहला काम होता है। आपको अगर आपके पास कोई पीसीबी आती है और उसमें दिक्कत है कि पीसीबी ऑन नहीं हो रहा, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये न्यूट्रल और लाइन यहाँ पर चेक करनी है, यहाँ पर आपके आ रही होंगी। उसके बाद में आपको फ्यूज वगैरह चेक करने हैं, और सबसे शॉर्ट का मैं एक तरीका आपको बताऊंगा, आप कहीं नहीं चेक करना, आप ब्रिज रेक्टिफायर पर चेक करना। ब्रिज रेक्टिफायर की इनपुट पिनों पर जब आप चेक करोगे तो यहाँ पर 220 वोल्ट हमारे होने चाहिए। अगर यहाँ पर 220 वोल्ट हमारे नहीं है तो ये समझ लेना कि इससे पहले सर्किट में हमारे को दिक्कत है, और इस सर्किट के अंदर कुछ नहीं है। इसके अंदर एक ये पीटीसी लगा हुआ है, ये आप चेक कर सकते हैं, या ये फिल्टर है हमारे, इनके आप जो है यहाँ पर ये सोल्डर चेक कर सकते हैं, या फिर हमारा एक एमओवी है इसमें, इसको चेक करें, इस फ्यूज को चेक करें। अगर यहाँ पर हमारी सप्लाई नहीं आ रही तो इसको चेक करने के लिए केवल ये कुछ कंपोनेंट है, 3-4 कंपोनेंट, आप इनको चेक कर सकते हैं। दूसरी बात, कभी कभी क्या होता है कि हमारी रिले ऑन नहीं होती। रिले ऑन ना होना एक बहुत बड़ी समस्या है पीसीबी के अंदर। ज्यादातर केसों में देखा गया है कि ये हमारी रिले ऑन नहीं होती। इसको आप कैसे चेक करोगे, सबसे पहले आपको सेंसर चेक करने हैं, जो भी सेंसर इस पीसीबी के अंदर लगे हुए हैं। अगर आपके सेंसर बिल्कुल ठीक हैं, टेम्परेचर के हिसाब से बिल्कुल सही इसको दे रहे हैं, और एमसीयू पर हमारे इनपुट 5 वोल्ट और ग्राउंड प्रॉपर जा रहे हैं जो एमसीयू को चलाने के लिए चाहिए, और इस पर कम्युनिकेशन आ रहा है, कम्युनिकेशन भी आपको चेक करना है, तो तब आप इसको चेक करना। और चेक करने के लिए सबसे पहले यूएलएन 2003 की आप इनपुट पे चेक करना। ये इसकी इन है और ये इसकी आउट है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि यहाँ से एमसीयू हमारा सिग्नल दे रहा है या नहीं दे रहा है। यहाँ पर हमें पता लग जाएगा कि अगर हमारे यहाँ पर सिग्नल आ रहे हैं
तो इसका मतलब यह है कि एमसीयू तो इसको कह रहा है कि इसे ऑन करो, लेकिन 2003 आईसी ऑन नहीं कर रही। अब 2003 आईसी की आप जो यहाँ पर आउटपुट चेक करेंगे, यहाँ पर हमें ग्राउंड मिलना चाहिए। आपको यहाँ पर ग्राउंड चेक करना है और यहाँ पर 5 वोल्ट चेक करने हैं। अगर इस यूएलएन की इनपुट पर, इसकी पिन पर हमें 5 वोल्ट मिल रहे हैं, तो सेम इसकी अपोजिट वाले पिन पर आपको ग्राउंड मिलना चाहिए। अगर ये ग्राउंड यहाँ पर नहीं मिल रहा और यहाँ पर आपको 5 वोल्ट मिल रहे हैं, तो आपकी ये यूएलएन 2003 आईसी हमारी खराब है। इसकी वजह से हमारी ये रिले ऑन नहीं हो रही। तो इसको अब आप क्या करोगे, ये 2003 आईसी चेंज कर देंगे। अगर हमारी आईसी ठीक है और यहाँ से आउटपुट हमें ग्राउंड मिल रहा है, तो हम फिर क्या चेक करेंगे, अगर यहाँ से ग्राउंड हमारा आ रहा है तो फिर हमारी रिले खराब है। कई केसों में क्या होता है कि रिले ऑन हो जाती है, लेकिन हमारे ये पॉइंट, जो हमारे इसके ये पॉइंट होते हैं रिले के, ये आपस में सही तरीके से टच नहीं हो पाते, या यहाँ पर वोल्टेज वीक होते हैं, या ये हमारी खराब हो जाती है, तो भी इसमें रिले में दिक्कत आती है, तो ये हमारा बाईपास नहीं होता। तो इसके लिए आपको इसमें केवल 3 ही चीजें हैं। आपको एक तो सेंसर चेक करने हैं, दूसरा ये वोल्ट चेक करने हैं, तीसरा ये रिले चेक करनी है। ये 3 चीजों में से आपको एक चीज जरूर खराब मिलेगी। अगर ये तीनों चीज हमारी सही है, उसके बाद भी हमारी ये ऑन नहीं हो रही, तो फिर हमारा कम्युनिकेशन सर्किट में दिक्कत है। ये इसको ऑर्डर नहीं कर रहा कि एमजी रिले को ऑन कर दे, या आईपीएम को ऑन कर दे, या कंप्रेसर को चला दे। ये हमारा एमसीयू इसको नहीं बता पा रहा। तो इसके लिए आपको फिर कम्युनिकेशन को चेक करना है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया, इस सर्किट के अंदर ये हमारा सबसे पहला चैप्टर है। सबसे पहले पीसीबी की ट्रेनिंग में, पीसीबी के कोर्स में, ये सबसे पहला हमारा सर्किट है। सबसे पहले इस सर्किट को सीखना है, ये किस तरीके से काम कर रहा है, क्या क्या कंपोनेंट इसमें लगे हुए हैं, इन कंपोनेंटों को कैसे चेक करोगे, ये आपको सबसे पहले इतना ही सीखना है। इसके बाद में हमारा ये दूसरा सेक्शन शुरू होता है 320 वोल्ट का। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस बिजली रेक्टिफायर के आउटपुट के बाद में, यहाँ से डीसी के बाद में, ये किस तरीके से हमारा आगे का सर्किट काम कर रहा है। इसी तरह से हम पूरी पीसीबी के सारे सर्किटों को जानेंगे। आज ये हमने आपको इस पहली वीडियो में बताया कि ये हमारा केवल ईएमआई सेक्शन है। ईएमआई जो हमारा सेक्शन है, इसके अंदर जो ये सर्किट है, आज मैंने इसके बारे में आपको बताया है कि ये रिले कब ऑन होनी है, ये फिल्टर कैसे काम करता है, ये कैपेसिटर कैसे काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। मैंने जो आपको वीडियो ये बनाई है, ये आपके लिए बनाई है। आप इसको देखकर अच्छे से समझ सकते हैं। आपका सबसे पहला स्टेप यही है और सबसे पहली सीढ़ी आपकी यही है। इन्वर्टर एसी हो या नॉन इन्वर्टर एसी हो, लेकिन इनमें डीसी बनाने के लिए ये सर्किट जरूर लगा हुआ होगा। बस इतना होता है कि नॉन इन्वर्टर एसी में यहाँ पर रिले नहीं होती लगी हुई, ना यहाँ पर पीटीसी होता लगा हुआ नॉन इन्वर्टर में। इन्वर्टर एसी में केवल एक ये रिले बढ़ा दिए यहाँ पर। तो आप इसको अच्छे से समझ लें। उम्मीद है कि आप समझ भी गए होंगे इसको। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि YouTube पर हमारा चैनल है नोएडा इन्वर्टर एसी के नाम से, आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें। अगर वीडियो समझ में आई है तो कमेंट भी जरूर करें। जो कुछ समझ में नहीं आया है तो भी कमेंट करें, बताएं हमें कि क्या दिक्कत आई है, या हमारे बताने में कुछ गलती हुई है, तो मिस्टेक हुई हो तो उसे भी बताएं। और दूसरा मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि 10 अक्टूबर से हम ये ट्रेनिंग देना शुरू कर रहे हैं अपनी। यहाँ पर ही हमारे यहाँ पर ये हमारी एक वर्कशॉप भी है और यही हमारा ट्रेनिंग सेंटर भी होगा। काफ़ी बड़ा एरिया हमने यहाँ पर ये बना लिया है। ये हमारी पीसीबियाँ लगी हुई हैं। ये हमारा यहाँ पर ये पूरा रिपेयरिंग का ये वो बना हुआ है। यहाँ पर हम रिपेयरिंग करते हैं बैठकर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप भी कोर्स करना चाहते हैं या आपको जो किसी चीज़ के बारे में नॉलेज लेनी हो, कुछ पूछना हो, तो आप बेझिझक होकर हमसे सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।